इतना घमंड आ गया कि ये भी कह दिया कि 400 पार का नारा इसीलिए दे रहे हैं कि हम संविधान को पूर्णतः कुचलने का काम करेंगे। भाजपा के बड़े बड़े जो है लीडर्स ने बयान दिया। तो एक ये मैं समझता हूँ कि ये जो वोट है संविधान को बचाने की भी वोट थी। इसी तरीके से किसान पे 3 कृषि काले कानूनों को लाकर और 750 किसानों की जान की कुर्बानी लेकर देश के किसान पे भी इतना बड़ा वार भाजपा ने किया। ये जो वोट थी ये किसान को जो अन्याय हुआ था उसकी भी वोट थी। नौजवान, हरियाणा का नौजवान देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी से त्रस्त हो गया नौजवान, अग्निपथ योजना भी ले आए। जो फौज की पक्की भर्ती होती थी उसको भी कच्चा करने का काम किया, सबसे हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये नौजवान के साथ जो अन्याय हुआ, ये उस अन्याय के खिलाफ भी वोट की चोट देने का काम लोगों ने किया। हमारी बेटियों के साथ, खिलाड़ी बेटी, पहलवान बेटियों के साथ अपनी इंसाफ के लिए लड़ाई, न्याय के लिए लड़ाई, अपनी इज्जत के लिए लड़ाई उन्होंने जो लड़ी, उसमें जो बड़ा अन्याय हुआ और हो रहा है, उस अन्याय के खिलाफ भी लोगों ने वोट की चोट से पहुंचाने का काम किया। छोटा व्यापारी, हर वर्ग, कर्मचारी पे अन्याय हुआ। आपने देखा कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम पे सरकार ने किस तरह से लाठीचार्ज किया, सरपंचों पे अन्याय हुआ। तो ये अन्याय के खिलाफ भी लोगों ने मतदान किया। आपको सारा बोलते इसमें ले लेना। दोबारा चेकिंग की बात क्या कहेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि 10 की 10 सीट पे कांटे की टक्कर थी, ये आपने भी देखा हो। तो अब तरह तरह से की बातें आ रही हैं कि आखिरी 2-3 दिन में करनाल और फरीदाबाद में किस प्रकार से क्या क्या, जो मैं समझता हूँ कि हर प्रकार के साम दाम दंड भेद का प्रयोग भाजपा द्वारा किया गया, भाजपा के उम्मीदवारों द्वारा किया गया। ये बातें तो खुल के अब सामने आ ही रही। तो बाकी क्या है इसमें एक बार देखने के बाद मैं इस पर कमेंट करूंगा। मगर ये बात स्पष्ट है कि करनाल और फरीदाबाद में निश्चित तौर से बहुत सी साम दाम दंड भेद के जो है सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके उन चुनाव को प्रभावित करने के प्रयास किए गए। जैसे पिछली बार हमने रोहतक में देखा था, वही काम इस बार करनाल फरीदाबाद में देखा जा रहा था। नायब सरकार के खिलाफ राज्यपाल से लोग, क्योंकि ये अल्पमत में सरकार है, ये सरकार नैतिकता के आधार पर, ये तो देश में असंवैधानिक सरकार चल रही है। कम से कम सरकार, देखिए इन्होंने 48 विधायकों का अपना पत्र गवर्नर को सौंपा था। आप मानते हैं उन 48 विधायकों में से 3 ने समर्थन वापस लेके हमें समर्थन दे दिया, कांग्रेस पार्टी को। 45 बदले। दुर्भाग्य से हमारे एक बहुत ही होनहार साथी राकेश दौलताबाद जी का स्वर्गवास हुआ, वो बहुत हम जो है उस बात का हमको दुख है। और उसके साथ साथ 2 विधायकों का इस्तीफा हुआ, खट्टर साहब का, और जिन्होंने अपनी पार्टी बदली, जो अपनी पार्टी बदलने का काम किया, रंजीत चौटाला जी। और उसके बाद जो है अब ये जो एक विधायक जिसको कह रहे हैं जो है भाजपा में जो ज्वाइन कराया है, उनकी भी सदस्यता उनकी निरस्त होगी संविधान के अनुसार। तो संवैधानिक तौर से ये सरकार केवल 41 विधायकों पे आ गई है। ये सरकार असंवैधानिक सरकार बन चुकी है। ये अल्पमत की सरकार है। क्योंकि जेजेपी ने भी, हालांकि जेजेपी के पास कोई विधायक नहीं है, लेकिन जितने भी हैं उन्होंने कहा कि भाई हम भी इनके जो है सरकार के विरोध में हंस रहे हैं। और अपना आपने देखा होगा ये जो बाकी जो है सबने सार्वजनिक बयान दिए हैं, तो ये 41 विधायकों पे कैसे सरकार चला रहे हैं? ये कोई संवैधानिक सरकार नहीं। नैतिकता के आधार पर सरकार इस्तीफा दे या राज्यपाल महोदय इसको भंग करके फ्रेश इलेक्शन घोषित करे। हमारी ये मांग है कि तो 2 ही महीने बचे। हम कोई सरकार बनाने की जल्दी में नहीं। हमारा लक्ष्य ये है कि भाई हरियाणा के लोगों को मौका मिले। एक सरकार जिसको रिजेक्ट कर चुके हरियाणा के लोग 2019 में, लेकिन वो एक गठबंधन के रूप में बनाई गई, 5 साल चलाई गई, अब अल्पमत में आ गई है। उस सरकार को अब जाना होगा और हरियाणा में चुनाव कराना होगा।